भारतीय किसान मेहनती हैं। सबसे पहली बात यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है और यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, हैं। अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद आप सब्जेक्ट के अनुसार एमिजार प्रयोग करके करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, भारतीय किसान, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इंडियन फार्मर्स। अब देखो सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, अर्थात इसके साथ वर्ब भी आपको प्लूरल प्रयोग करना है, अर्थात आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। यहाँ पर वाक्य का पूरक क्या है, मेहनती, लेबोरियस। भारतीय किसान मेहनती हैं, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। वे फुर्तीले और मजबूत हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे, दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर फुर्तीले और मजबूत, ये क्या है, वाक्य का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, वे फुर्तीले और मजबूत हैं, दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वे गरीब हैं परंतु आलसी और बेकार नहीं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे, दे आर पुअर बट, देखो लेकिन या फिर परंतु के लिए हम बट प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट लेजी एंड यूजलेस। वे गरीब हैं परंतु आलसी और बेकार नहीं। दे आर पुअर बट नॉट लेजी एंड यूजलेस। मैं तैयार हूं परंतु आप तैयार नहीं हैं। तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं तैयार हूं। ठीक है, आई एम रेडी, आई एम रेडी बट यू आरंट रेडी। देखो आर प्लस नोट को आप आरंट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तैयार हूं परंतु आप तैयार नहीं हैं, आई एम रेडी बट यू आरंट रेडी। आप क्यों तैयार नहीं हैं, यहां पर देखो सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है और इसमें नहीं भी प्रयुक्त है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमिजार प्रयोग में आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है आप, यू के साथ हम आर प्रयोग करते हैं और यदि आप आर प्लस नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तो आरंट प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाई आरंट, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू रेडी। आप क्यों तैयार नहीं है, व्हाई आरंट यू रेडी, या फिर आप बना सकते हैं व्हाई आर यू नॉट रेडी। ये सिंपली इस तरह से भी आप बना सकते हैं। वह पागल नहीं है, ही इजंट मैड। ठीक है, या फिर आप बना सकते हैं ही इज नॉट मैड। ठीक है, वह असंतुष्ट है, ही इज dissatisfied। वह असंतुष्ट है, he is dissatisfied। वह क्यों नियमित नहीं है, why isn't he regular। देखो मैंने इज प्लस नोट को एक साथ कर दिया। ठीक है, वह क्यों नियमित नहीं है, व्हाई इजंट ही रेगुलर। इसे आप बना सकते हैं व्हाई इज ही नॉट रेगुलर। ठीक है, वह अस्वस्थ और कमजोर है इसलिए नियमित नहीं है, ही इज अनहेल्दी एंड वीक so he isn't regular। वह अस्वस्थ और कमजोर है इसलिए नियमित नहीं है, he is
अनहेल्दी एंड वीक, सो ही इजंट रेगुलर। क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है? इजंट योर मदर काइंड। मैंने इस प्लस नोट को एक साथ कर दिया, ठीक है। क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है, इजंट योर मदर काइंड, या फिर आप बना सकते हैं इज योर मदर नॉट काइंड, ठीक है। वह दयालु है, सी इज काइंड। क्या आप थके हैं, आर यू टायर्ड। नहीं, मैं थका नहीं हूं, नो आई एम नॉट टायर्ड। मैं बूढ़ा और कमजोर हूं परंतु थका नहीं हूं, आई एम ओल्ड एंड वीक बट नॉट टायर्ड। मैं बूढ़ा और कमजोर हूं परंतु थका नहीं हूं, आई एम ओल्ड एंड वीक बट नॉट टायर्ड। क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, आरेंट चिल्ड्रन नटी। मैंने आर प्लस नोट को एक साथ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, होते हैं। देखो, यदि मुख्य क्रिया के रूप में होता है, होते हैं, रहता है, लगता है इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद भी हम एमिजार की सहायता से करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, आरंट चिल्ड्रन नटी, या फिर आप बना सकते हैं आर चिल्ड्रन नॉट नटी, ठीक है। हाँ, बच्चे नटखट होते हैं परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं, यस चिल्ड्रन आर नटी बट माय चिल्ड्रन aren't nutty। हाँ, बच्चे नटखट होते हैं परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं, यस चिल्ड्रन आर नटी बट माय चिल्ड्रन आरंट नटी। तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे करे हैं, योर टीचर इज kind but he is strict। तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे करे हैं, योर टीचर इज काइंड बट ही इज स्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, यहाँ पर जैसे कि हैं, फिर यहाँ पर है हैं और यहाँ पर है वे। यदि आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं, यहाँ पर एक से अधिक शिक्षक का बोध हो रहा है और यहाँ पर वे कहने से वे लोग का सेंस क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर भी हैं लगा हुआ है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर शिक्षक या फिर वे प्लूरल अर्थात बहुवचन का सेंस क्रिएट करता है, तब इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं कि योर टीचर्स आर काइंड बट दे आर स्ट्रिक्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, इस प्रकार का सेंटेंस आपको जब भी मिले कि तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे करे हैं, तो यहाँ पर हैं ये आदर सूचक भाव स्पष्ट करता है, वे करे हैं यहाँ पर भी हैं और वे आदर सूचक भाव स्पष्ट करता है। जैसे कि वे मेरे पिता हैं, तो इसे आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ही इज माय फादर, है ना, दे आर माय फादर्स, इस तरह से आप नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर वे और हैं आदर सूचक है, अर्थात तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे करे हैं, योर टीचर इज काइंड बट ही इज स्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल सही है, बट इसे आप बना सकते हैं कि योर टीचर्स आर काइंड बट दे आर स्ट्रिक्ट। इस तरह से भी यदि आप बनाते हैं तो वो भी सही होगा, ठीक है। क्या भारतीय किसान गरीब हैं क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं? तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या भारतीय किसान गरीब हैं, आर
इंडियन फार्मर्स पुअर, उसके बाद क्या है, क्योंकि, बिकॉज, वे मेहनती नहीं हैं, दे आरंट लेबोरियस। क्या भारतीय किसान गरीब हैं क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं? आर इंडियन फार्मर्स पुअर बिकॉज दे आरंट लेबोरियस। मैंने आर प्लस नोट को एक साथ कर दिया, ठीक है। नहीं, भारतीय किसान गरीब हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं हैं, नो, इंडियन फार्मर्स आर पुअर बिकॉज दे आरंट एजुकेटेड। क्या सोना काला होता है? इज गोल्ड ब्लैक? नहीं, सोना काला नहीं होता है, नो, गोल्ड इजंट ब्लैक। यह पीला होता है, इट्स येलो। देखो, इट प्लस इज को मैंने इट्स कर दिया, ठीक है। आप बना सकते हैं इट इज येलो, मैंने इट प्लस इज को इट्स कर दिया, ठीक है, इट्स येलो। क्या आप लोग शिक्षक हैं? आर यू टीचर्स। यहां पर एक चीज आप समझ लो, आप लोग सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में जो नाउन है शिक्षक, ये क्या है, काउंटेबल है। तब मैंने क्या किया, इस शिक्षक अर्थात टीचर को मैंने प्लूरल कर दिया, टीचर्स कर दिया। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर हो अर्थात बहुवचन में हो, और यदि वाक्य पूरक के रूप में कोई काउंटेबल नाउन हो, तब उसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ता है। और यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में रहे, एक वचन में रहे, और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में यदि नाउन काउंटेबल रहे, तब उस काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग किया जाता है प्रोनाउंसिएशन के विचार से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, यदि कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में कोई एडजेक्टिव हो, तब आपको ना तो उसे प्लूरल बनाना है और ना ही उसके पहले ए या फिर एन प्रयोग करना है, ठीक है। तो नहीं, हम लोग शिक्षक नहीं हैं, नो, वी आरंट टीचर्स। हम लोग नेता हैं, वी आर लीडर्स। हम लोग नेता हैं, वी आर लीडर्स।